स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हमारी फोटो माँ के पास कहाँ से है? कुमान, कुमान माँ की सहेली? तू तो जानती है, वो अस्पताल में मिली थी, वही वाली। इसने मुझे बोला था दोस्त है, दोस्त है, अस्पताल वाली दोस्त। मैंने माँ की, ये माँ की अस्पताल वाली दोस्त है। पर कुमान तो जेल में। कुमान, कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे पता करना होगा। कहिए कुमार जी, कैसी हैं आप? और यहाँ कैसे आना हुआ? माँ जी तो ठीक है ना? जी, वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल आप इन्हें जानती हैं? मतलब क्या ये इस हॉस्पिटल में है? हाँ, आप इन्हें पहचानती हैं? नहीं, वो माँ इनके बारे में बहुत बातें करती रहती है, तो मैं जानना चाहती थी कि ये एक्चुअली इनकी और आपकी माँ की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। क्या नाम है इनका? गुमान व्यास। एक्चुअली अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हैं, इसीलिए जेल से इन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। इन्हें ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर पता नहीं कैसे सरस्वती जी के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आती है। बहुत बातें करती थी दोनों एक दूसरे के साथ। अब इनकी दिमागी हालत कैसी है? आप खुद ही देख लीजिए। आइए मेरे साथ। गोल गोल रानी कई तो पानी। गोल गोल रानी कई तो पानी। पहले दवाई खा लो। नहीं, ये गंदी गंदी है, मैं नहीं खाऊंगी। दवाई गंदी नहीं होती, दवाई तो अच्छी होती है। नहीं, तूने कल भी बोला था मेरे को कुछ अच्छा खाने को दो ना। अच्छा, पहले दवाई खा लो, फिर अच्छा खाने को दूंगी। मुझे बिरयानी खानी है। और क्या खाना है? और मेरे को मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी। आइसक्रीम? तो पहले दवाई खा। आइसक्रीम खाऊंगी। सरस ने सगाई तो रोक ली, पर शादी नहीं रुकनी चाहिए। कुछ भी करके शादी की रस्म पूरी होनी ही चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। उसके लिए काकी को तैयार करना होगा। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि हम में से किसी का ध्यान नहीं है आप पर। माँ की तबीयत खराब होने की वजह से अचानक ये सब हो गया। आप यहाँ पे माँ का ध्यान रखने आई थी और सगाई और शादी की बातें शुरू हो गई यहाँ पे। आपने माँ का बहुत ध्यान रखा है, इसलिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं समझता हूं अभी आप पे क्या बीत रही होगी, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये शादी नहीं होगी।
बस आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये शादी जल्द से जल्द हो। फिर वो दूल्हा बनेगा। कितना अच्छा लगेगा ना। अरे काकी, ये क्या कर रही हैं आप? कंघी कर रही हूँ। लाइए, मैं आपके बाल बना दूं। हाँ, बना दे। ये ले। अब कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे चंद्र की शादी है ना, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। वो काकी, मैंने ना अपनी कुंडली एक पंडित जी को दिखाई है। हाँ, और उनके हिसाब से शादी के लिए सबसे शुभ दिन आज का है। आज का? आज का ही बोला है? मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, पर ना वो कुमुद का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब क्या कर दे। हाँ। वैसे पंडित जी ने एक बात कही है कि एक बार मैं सरस की जिंदगी में आ जाऊं तो उनकी सारी बलाएं टल जाएंगी। हाँ, मुझे पता है। तू चंद्र से शादी कर लेगी ना, उसकी सारी बलाएं टल जाएंगी। पंडित जी ने आज का ही बोला है। हाँ, तो हम चंद्र की शादी है ना, आज ही कर देते हैं, है ना? ठीक है। जा जा, तू सबको बुला के लेके आ। जा जा। हाँ। आज ही करेंगे चंद्र की शादी। आंटी, आंटी वो काकी आपको बुला रही हैं। मुझे? सरस्वती, શું થયું? बहन, तैयारी शुरू कर दो। आज है ना चंद्र की शादी है। हाँ। आज? हाँ, आज ही। सगाई वाले दिन अपशकुन हो गया था ना, तो इसके लिए इससे पहले कि कुछ और हो जाए ना, हम चंद्र की शादी कर देते। आज अच्छा दिन है, पंडित जी बोले। और सरस्वती, मेरी बात समझ, आज कैसे शादी हो सकती है? क्यों? आज क्यों नहीं हो सकती? हाँ, तू शांत हो जा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज ही शादी होगी चंद्र की। पर मेरी बात सरस्वती, बोल दिया ना मैंने। जाओ जाओ, जाके सबको बता दो। सरस्वती, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जाओ जाओ, सबको बोलो जाके। आज ही शादी करेंगे हम। ये सरस आकर किसी बहाने से शादी कल पे न टाल दे, उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। काकी, थकान हो गई ना? कोई बात नहीं, आइए लेट जाइए। आ जाओ आ जाओ। लेट जाओ। हाँ हाँ, इधर। ये लोग चाहते ही नहीं मेरे चंद्र की शादी हो। आ जाओ, लेट जाओ काकी। ठीक है? आज ही करेंगे चंद्र की शादी। कुछ
कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं चाहिए। नहीं नहीं। आज ही करेंगे ना चंद्र की शादी। ये लोग सुनते ही नहीं है मेरी बात। काकी, काकी आपको क्या हो गया? काकी, काकी, क्या हो गया आपको? क्या हुआ? શું થયું આરતી क्या हुआ बेटा? सरस, भाभी को फिर से क्या हो गया? आरती, माँ को क्या हुआ? 1 मिनट। ऐसा इन्हें पहले भी हो चुका है। लेकिन अभी इंजेक्शन दे दिए तो थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पर ऐसा हुआ क्यों था? अब जब ये बहुत खुश होती हैं या जब बहुत दुखी होती हैं तब होता है। ये चाहती हैं कि इनके बेटे की शादी आज ही हो जाए। तो वो सोचकर ये बहुत खुश हो गई। शादी आज? हाँ सरस, मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। कह रही थी आज शादी करनी ही होगी। माँ को जब होश आएगा तो मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं नहीं, ये जब होश में आएंगे तो इनकी हालत बहुत नाजुक होगी। और ये अटैक उन्हें बहुत टाइम बाद आया है। अगर आपकी बात इनको तकलीफ दे गई तो ये कोमा में भी जा सकती हैं। कोमा? आप लोग सब जाइए, इन्हें जब होश आएगा तो मैं आपको बुला लूंगी। मैं माँ के पास रुकता। नहीं नहीं, अभी इनकी ब्रीदिंग काफी नॉर्मल है। ये जब होश में आ जाएंगी मैं आपको बुला लूंगी। आप जाइए ना, मैं इनका ख्याल रख लूंगी। बस एक विटामिन का इंजेक्शन और काम हो गया। अभी मैम से तो बात करनी होगी। क्या शादी आज? ये हुई ना बात। ये तमाशा तो मुझे देखना ही होगा। तुम कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो। कैसे भी कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो। जी मैं कुछ करती हूँ, लेकिन आपको वहां से निकालना इतना आसान नहीं होगा। मैं कुछ सोचकर आपको बताती हूँ। इससे पहले कि मुझे आपसे बात करते हुए कोई सुन ले, मैं फोन कट करती हूँ।
ये आरती किसको कहां से निकालने की बात कर रही है? सरस, कुमुद, माँ को फिर से अटैक आया था आज। क्या? देखो तुम चिंता मत करो, आरती ने इंजेक्शन दिया है, वो पहले से बेटर है। वो जिद पकड़ के बैठी हैं कि शादी आज ही होगी। आज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी आज। क्या? ऐसी हालत में कैसे बात करूं माँ से? सरस, अभी उनसे कुछ मत कहो। तुम जैसा चल रहा है वैसे ही चलने तो सब ठीक हो जाएगा। कुमुद, कुछ हुआ है क्या? इस वक्त गुमान के बारे में कैसे बताऊं सरस को? सरस, तुम ही ने कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा सिर्फ मेरे ही रहोगे। तो बस फिर दिल में कोई डर मत रखो। तुम माँ का ख्याल रखो। मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। जब सरस्वती माँ ने गुमान की तस्वीर देखी तब आरती भी जानती थी कि माँ गुमान से बात करती है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या करूं मैं? किसको पता? वही तो, अगर वो किसी का नाम लेती तो पता चलता कि किससे बात कर रही थी। लेकिन एक बात तो पक्की है कबीर, आज हमारे घर में जो भी हो रहा है सब आरती की वजह से। वरना सरस्वती माँ अचानक शादी और सगाई की बात क्यों करती? डैनी, अगर हम आरती का फोन चेक कर सके तो शायद हमें पता चल जाए कि वो किससे बातें कर रही थी। भाभी का फोन। अभी उन्हें शादी के बारे में पता है कि नहीं? तू बात कर। हाँ भाभी, कहाँ हो आप? डैडी, मैं असाइलम में हूँ। अस्पताल में? ना भाभी वो मैं जानती हूँ, सरस ने मुझे सब कुछ बताया। लेकिन मैंने तुम्हें कुछ और बताने के लिए फोन किया। बोलिए। डैडी, मैंने असाइलम में गुमान माँ को देखा। क्या? अस्पताल में? हाँ डैडी, मैं लेकिन आपको वहां से निकालना इतना आसान नहीं होगा। भाभी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो भी हो रहा है वो सब उन्हीं की वजह से है। और आरती को भी यहाँ उन्होंने ही भेजा है। क्या? पर तुम ये कैसे कह सकते हो? मैंने आरती को फोन पे बात करते हुए सुना और वो किसी को बाहर निकालने की बात कर रही थी। डैडी, अब क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, आप घर पे वापस आइए, मैं और कबीर देखते हैं आगे क्या करना है। लेकिन डैडी तुम... भाभी प्लीज, मैंने कहा ना आप घर वापस आइए। मैंने सोचा था इतने दिन अपने घर, अपने परिवार से दूर रहकर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा, लेकिन नहीं, तो जेल में भी रहकर इस घर को बर्बाद करने में लगी हुई थी। ये था धनी, इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सरस भैया की शादी रोकना, और हमारे पास बहुत कम वक्त है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा।
लेकिन कबीर, जब तक आरती इस घर में, सरस्वती माँ कुंवर भाभी को कभी नहीं अपनाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।